तो आज की वीडियो में बात होने वाली है वन पीस के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली तुम्हें पता ही चल गया हुआ कि 1117 में वेगापंक की जो ब्रॉडकास्ट है वो रोक दी गई है और उसे जितना मैसेज देना था पूरे वर्ल्ड को वो दे चुका है। एंड एग्जैक्टली वेगापंक ने क्या क्या चीजें रिवील करी इस ब्रॉडकास्ट के दौरान, ये सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और देखते हैं तुम में से कितने लोगों को सारी चीजें पता है, और अगर नहीं पता देन कीप वॉचिंग। तो जैसा कि हमने वन पीस की पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि वेगापंक ने कुछ ऐसी चीज बोली जिससे कि पूरी वन पीस का फैंडम कंफ्यूज हो गया कि पूरा वर्ल्ड समंदर में डूब जाएगा। अब ये चीज काफी कंफ्यूजिंग इसलिए थी कि यार चलो एक टापू डूबना चलता है, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट डूबने का मतलब समझ में आता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड डूब जाएगा, ये काफी अजीब चीज लगी सब लोगों को। Are you serious right now, bro? लेकिन आगे के चैप्टर्स में हमें ऐसी चीजें रिवील होती हैं जिससे कि ये चीज प्रूव हो जाती है कि हाँ पूरे वर्ल्ड के डूबने के चांसेस हैं। अब वो कैसे तुम्हें आगे वीडियो में पता चली जाएगा, लेकिन फिलहाल वेगापंक के ऐसा कहने की वजह से कि पूरा वर्ल्ड समंदर में डूब जाएगा, हर किसी का अलग अलग रिएक्शन और अलग अलग ओपिनियन होता है इस चीज से रिलेटेड पूरी दुनिया के अराउंड। लाइक नेवी के हेडक्वार्टर में सारे मरीज शॉक थे कि आखिर ये पागल कहना क्या चाहता है, पूरी दुनिया डूब जाएगी। लेकिन वहीं पे प्रेजेंट अकाइनू काफी ज्यादा सीरियस और बिल्कुल चुप खड़ा था। एंड पता नहीं मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये बंदा कुछ तो जानता है जिस वजह से इसने लिंक बना लिया है कि क्यों वेगापंक ऐसा कह रहा है। इसके बाद हमें दिखाया था मॉक टाउन, जहाँ पर कि सारे पायरेट्स वेगापंक पे हंसने लग रहे थे एंड ऑब्वियसली उसकी बात को जरा सा भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। इसके बाद हमें वाटर 7 दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लोग सोच रहे हैं कि अगर वाटर 7 आइलैंड की बोलता वेगापंक तो हम समझ भी लेते कि हाँ वो डूब सकता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड डूब जाएगा, इसका क्या मतलब है। और अगर तुम्हें याद हो तो वाटर 7 आर्क के दौरान हमें बताया गया था कि ये जो आइलैंड है यानी वाटर 7 आइलैंड, यहाँ पर जो वेव्स आती हैं पीरियडिकली, उनकी हाइट हर साल बढ़ती जा रही है। यानी तुम एक तरीके से ये कह सकते हो कि सी लेवल हर साल बढ़ता जाता है। तो ये चीज तो भैया वेगापंक की बात से अलाइन करती है। और सिर्फ यही नहीं, इम्पेल डाउन में मैगेलन के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि सी लेवल सिर्फ 1 मीटर इंक्रीज होने की वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है प्रिजनर्स को इस जेल में रखने में, क्योंकि यार पानी बढ़ जाएगा तो कहाँ से बचाएगा प्रिजनर्स को। इसके बाद हमें फिशमैन आइलैंड के लोग दिखाए जाते हैं जो अगेन वेगापंक की ये बात सुन के शॉक्ड थे, सरप्राइज थे, समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल भी है। लेकिन इन सबको टेंशन नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सी लेवल राइज होता है तो इनका घर तो बढ़ेगा ही, इनको क्या दिक्कत। और इसके बाद हमें वापस लाया जाता है एग हेड आइलैंड पे, जहाँ पर की जो मेरिन्स प्रेजेंट थे उनको वैसे ही काफी ज्यादा टेंशन थी, ऊपर से वेगापंक की ऐसी बातों से और ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि भले ही उन्हें वेगापंक की इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन स्टिल दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कुछ कह रहा है तो लोग थोड़ा बहुत तो सीरियसली लेंगे ना। और अगर सीरियसली लेते हैं ऐसी उल बिलाऊ बातों को तो मास पैनिक हो सकता है पूरे वर्ल्ड के अराउंड। दूसरी तरफ गोरोसेस भी काफी टेंशन में थे, नहीं, उन्हें मास पैनिक से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनकी फटी इसलिए जा रही है क्योंकि उनके राज खुलने वाले हैं। और वही यॉर्क इधर उधर भाग रही थी स्नेल को ढूंढने के चक्कर में, जो कि ब्रॉडकास्ट में हेल्प कर रहा है वेगापंक की, जिसकी हेल्प से वेगापंक ब्रॉडकास्ट कर पा रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद वेगापंक ये बोलता है कि उसकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग जब वो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। और ये चीज सुन के कई लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वेगापंक की ये प्रेडिक्शन 100% सही थी। और इसी के साथ वेगापंक ये बोलता है कि सिर्फ अर्थक्वेक नहीं, ऐसे ही काफी सारी कैलेमिटी आएंगी, सी लेवल्स बढ़ने लगेंगे, कई सारे आइलैंड्स इनहेबिटेट हो जाएंगे इसी वजह से, और काफी सारे बीचेस कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएंगे ओशन में। और हमें एक पैनल के थ्रू शो कराया जाता है कि वेगापंक ये बात भी बिल्कुल सच थी। वर्ल्ड के कई जगहों पे आइलैंड कंप्लीटली सबमर्ज कर गए थे सी में, और लोग बोट की हेल्प से इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे। और वेगापंक की ये बात सुन के काफी शॉक थे ये लोग कि वेगापंक को पता कैसे चला इस चीज का। और इसी के बाद हम देखते हैं सैटर्न को, जो कि स्ट्रॉ हैट्स के अगेंस्ट में फाइट करे जा रहा है, और पता नहीं क्यों काफी ज्यादा जल्दी में है, लेकिन वेगापंक उसका मैसेज अभी भी चालू है। और वो ये बोल रहा होता है कि जो भी चीजें मैंने बताई, अर्थक्वेक्स, सी लेवल का राइज होना, ये सारी चीजें, ये मत सोच लेना कि नेचुरल फिनोमेनन है, ये सारी चीजें कंट्रोल की जा रही हैं और किसी की विल के हिसाब से की जा रही हैं। और इसी के बाद वेगापंक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने के चक्कर में मैं बहुत पास चला गया सन के, और सन से आई थिंक वेगापंक का कहने का मतलब है सच्चाई के। और जब वेगापंक ये सारी चीजें बोल रहा था तो हम देखते हैं कि सैटर्न स्ट्रॉ हैट्स को मारने नहीं आया था, ठिकाने नहीं लगाने आया था, वो तो जल्दबाजी में था बहुत बड़ा पावर सोर्स ढूंढने की, जो कि था मदर फ्लेम, और वो उसे फाइनली ढूंढ भी लेता है। और जिस सन की बात अभी कर रहा था ना वेगापंक, जिसके बहुत पास चला गया, वो था वॉइड सेंचुरी, एक बहुत बड़ा सच जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन क्योंकि उस वॉइड सेंचुरी में काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो वेगापंक काफी अंदर तक चला गया वॉइड सेंचुरी में, और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। और पता है सरप्राइजिंग चीज क्या थी,
जब वेगापंक ये सारी चीजें बोल रहा था और सारे सेलेस्टियल ड्रैगन सुन रहे थे, तो उनमें से जो एक लड़की थी उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वेगापंक किस चीज की बात कर रहा है। वॉइड सेंचुरी। मुझे तो लगता था वॉइड सेंचुरी के बारे में एटलीस्ट इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को तो पता ही होगा, लेकिन गैस व्हाट, इन गधों को ये भी नहीं पता। खैर इसके बाद वेगापंक के थ्रू ही हम लोगों को तो पता था, लेकिन बाकी सारे लोगों को जो वन पीस में प्रेजेंट है ये पता चलता है कि इस वॉइड सेंचुरी के बारे में अगर जानना है लोगों को तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉनीग्लिफ्स। यानी जो चीज पे लिखी हुई है उसको डिकोड करके हम सीक्रेट्स जान सकते हैं उस वॉइड सेंचुरी के। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इन पॉनीग्लिफ्स को डिकोड करने से, और इस तरह वेगापंक अपना दूसरा गुनाह करता है, इन पॉनीग्लिफ्स को डिकोड करने की कोशिश करता है काफी सारे स्कॉलर्स की हेल्प से। स्कॉलर्स तुम्हें पता ही है कहाँ के, ओहारा के ऑब्वियसली, और उन्हीं स्कॉलर्स की हेल्प से पास्ट के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करता है। एंड दैट्स व्हाई बंदे को कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स को, जो कि निकलने की तैयारी में होते हैं। सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग तैयार हो चुकी होती हैं, बस वो इंतजार कर रहे थे ज़ोरो और जिम्बे का। इसके बाद वेगापंक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि वैसे तो उसने काफी टाइम तक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च की है, लेकिन स्टिल उसे फ्रैगमेंट्स ऑफ चीजें पता है बस वॉइड सेंचुरी की, ज्यादातर चीजें नहीं पता है, और इसलिए वो सिर्फ फैक्ट्स को बताएगा इसमें बिना किसी बेसलेस स्पेकुलेशंस के। इसके बाद हम देखते हैं लूफी और उन दो जायंट्स को, जो कि लिटरली वर्करी से बच के भाग रहे होते हैं। ये तीनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल बच के भाग रहे हैं वर्करी से। इनफैक्ट लूफी जब गियर 5 में अटैक करता है इस पे, तो भी इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उल्टा लूफी के लग जाती है, बंदा आंसू दे जाता है। और जब ये बसड़ फैल रही थी तो इसी बसड़ के दौरान वेगापंक अपने मैसेज में ये भी बोलता है कि अब जो वो स्टोरी बताने वाला है उस स्टोरी का हीरो है जॉय बॉय, जिसकी की स्ट्रेची और इलास्टिक बॉडी थी जस्ट लाइक सन गॉड नीका, एंड जो कि पहला पायरेट था पूरी दुनिया का जिसने की सी में ट्रेवल किया था। इसके बाद हम देखते हैं वानो किंगडम को, जहाँ पर की मोमोनोसुके इस पूरे मैसेज को सुन रहा था, और सुनते ही वो ये बोलता है कि अच्छा जॉय बॉय तुम एक पायरेट थे जस्ट लाइक लूफी। यानी सारी चीजें मोमोनोसुके को ही नहीं पता है, भले ही उसके पास ओडिन की डायरी थी। और हाँ, ज्यादातर चीजें वन पीस की इसी चीज पे बेस्ड है कि जॉय बॉय ही सन गॉड नीका था। लेकिन ये जो रिवील हुआ है इसने उन वीडियोस के मुंह पे तमाचा मारा है, एंड आई एम श्योर तुम लोग भी यही सोचते होगे, पर नहीं भैया मैं तो नहीं सोचता था। झूठ बोल रहा है। खैर जो भी है, इसके बाद वेगापंक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि वैसे तो उसके पास कुछ ही पॉनीग्लिफ्स हैं, उन्हीं पॉनीग्लिफ्स की मदद से उसे पता चला है पास्ट में एक बहुत खतरनाक और बड़ी वॉर हुई थी, जिसमें कि जॉय बॉय ने अकेले फेस किया था एक ऑर्गेनाइजेशन को, और वो ऑर्गेनाइजेशन पता है आज की डेट में कौन है? वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसके बाद जो वेगापंक बोलता है ना, वो चीज सुन के सही में वन पीस फैंस शॉक में चले गए थे। इनफैक्ट एज अ वन पीस फैन मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड था, और अभी भी पढ़ने पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वेगापंक ये बोलता है कि जॉय बॉय जो था पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइट नहीं की थी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट थी नहीं, एलाइड फोर्स थी 20 किंगडम्स की, और उन 20 किंगडम के अगेंस्ट में जॉय बॉय अकेला लड़ा था। और सही में वेगापंक की इस बात ने और इस पैनल ने ट्विटर पे आग लगा दी थी, क्योंकि सारे लोग यही सोच रहे थे कि क्या लूफी के गियर 5 को भी ऐसे ही फाइट करते हुए देखेंगे हम सब। और इसी के बाद वेगापंक ये भी बोलता है कि जॉय बॉय अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक किंगडम भी था जहाँ से वो बिलोंग करता था, और वो किंगडम इतना ज्यादा एडवांस था टेक्नोलॉजी की फील्ड में कि आज भी उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाना पॉसिबल नहीं है। और इसी के बाद हमें कुछ फालतू के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स निकलने की तैयारी में होते हैं, ज़ोरो और जिम्बे का इंतजार करा जा रहा होता है बस, और ये सब करने में हेल्प करी होती है स्टूसी और एडिसन ने, और वो दोनों ही मदद तो कर रहे थे स्ट्रॉ हैट्स की, लेकिन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी थे वेगापंक की मौत की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी को, जो कि वैसे ही काफी ज्यादा गुस्से में था वेगापंक के इस मैसेज की वजह से, ऊपर से बोनी उसे रोक रही थी, टैकल कर रही थी, तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और सिर्फ एक अटैक के साथ बोनी को खत्म करने की कोशिश करता है, और शायद कर भी देता अगर वहाँ पे फ्रैंकी नहीं होता। इसके बाद जब वेगापंक ये बोलता है कि वो जो खतरनाक वॉर हुई थी उस वॉर का एंड होता है जॉय बॉय की डिफीट के साथ, तो ये टकलू महाराज यानी गांधी जी मौका मिलते ही आई डोंट नो जंप करके या फिर हवा में उड़ के सिर्फ एक अटैक के साथ पूरे के पूरे पंक रिकॉर्ड वाले आइलैंड को स्लाइस कर देता है, और इससे कुछ होता हो या फिर ना होता हो, सेराफिम्स जो थे वो आजाद हो जाते हैं। इसके बाद वेगापंक अपनी स्पीच को यानी मैसेज को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि हम सब जानते हैं कि सी में ट्रेवल करना कितना ज्यादा मुश्किल है, और इसलिए ज्यादातर लोग जहाँ पर पैदा होते हैं वहीं पे चीजें एक्सपीरियंस करके मर जाते हैं। कोई इतना रिस्क, करेज या फिर इंटरेस्ट बना ही नहीं पाता अंदर से कि वो दूसरी जगहों पे जा जाके चीजों को एक्सप्लोर करे। तो इस पे लोग जो वेगापंक को देख रहे थे उनका भी यही ओपिनियन था कि ऑब्वियसली यार सीज में ट्रेवल करना काफी ज्यादा मुश्किल है और डिफिकल्ट है, डेंजरस भी है। लेकिन वेगापंक ये बोलता है
कि 1000 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि वॉइड सेंचुरी के ही दौरान एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर हुआ था एंड एज अ रिजल्ट वर्ल्ड का बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा समुद्र में डूब गया। और जहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं ना वो रिमेनेंट्स हैं, यानी बची कुछ ही जमीन है जो उस डिजास्टर के बाद बची थी। और ये चीज सुन के रिवॉल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स तक की फटके हाथ में आ जाती है। एंड ऑनेस्टली यार सबको ही सरप्राइज मिला था ये चीज सुन के, तो क्योंकि यार एक आइलैंड को तो डुबाते हुए हमने देखा है कुछ ही चैप्टर्स पहले, लेकिन कॉन्टिनेंट कैसे डूब गए होंगे ये सोचने वाली बात है। और इससे भी बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर वेगापंक ड्रैगन को पहले से जानता था, बातचीत चलती रहती थी, तो क्या ड्रैगन को ये सारी चीजें पता है? तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। अब वेगापंक ने इतनी बड़ी बात बोली थी तो वेगापंक खुद बोलता है लोगों से कि हाँ मुझे पता है कि इस बात पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये रियलिटी है। और वेगापंक को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे। पता है क्यों? क्योंकि इसी डिजास्टर की वजह से जो सी लेवल है वन पीस के वर्ल्ड में वो 200 मीटर से बढ़ गया था। और ये चीज सुन के सब लोगों की आत्मा बाहर आ जाती है, क्योंकि जो नेवी का वॉरशिप भी होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा 60 मीटर्स का होता है, और 200 मीटर सी लेवल बढ़ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके बाद हम पायरेट आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर कि पायरेट्स हंस हंस के पागल हुए जा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू तक निकले हैं, क्योंकि इस पूरे मैसेज को ये सब लोग जोक समझ रहे हैं। इसके बाद हमें चॉपर का होम टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लोग इसी बात से कंफ्यूज थे कि क्या ये चीज रियलिटी में हो भी सकती है। इसके बाद वेगापंक अपने मैसेज में ये बोलता है कि तुम सब लोग ये सोच रहे होगे कि इतनी खतरनाक चीज और इतनी बड़ी चीज तो नेचुरल कैलेमिटी ही होगी, लेकिन नहीं, वेगापंक कंफर्म करता है ये चीज कि ऐसा नहीं था। ये चीज जो भी थी, जैसे भी हुई थी, मैन मेड थी, चूंकि अगेन यकीन करने वाली चीज नहीं थी, और इसी के हिसाब से रिएक्शन भी निकलता है इस पंछी का। लेकिन वहीं वीवी सीरियसली ये चीजें सुन रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वीवी को काफी हद तक चीजें पता चलने लग गई हैं इस बतख के साथ रहने के बाद, कि वर्ल्ड में आखिर चल क्या रहा है। वैसे तुम सबको क्या लगता है, वीवी को कुछ नई चीजें पता चली होंगी इस पंछी के साथ रहने के बाद? लेट मी नो इन कमेंट्स। और इसी के बाद वेगापंक अपने मैसेज में ये भी बोलता है कि अगर ये चीज नेचुरली हुई होती तो कोई ना कोई साइंस तो दिखते है उसे, जो डूबा हुआ लैंड है या फिर कहीं पर और, कि ये नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है, लोगों को वार्न करने के लिए। लेकिन उसके इतने सालों की रिसर्च में, कई सालों तक करी थी उसने रिसर्च, उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसने हर तरीका अपनाया, मीटियोरोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, लेकिन उसे इस डिजास्टर के नेचुरल होने का कोई भी साइन नहीं दिखा, कोई भी प्रूफ नहीं दिखा। और क्योंकि ये चीज 100 ईयर्स के अंदर अंदर हुई है तो ऑब्वियसली ये चीज मैन मेड ही थी। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वेगापंक को अपनी इस थ्योरी पे कंफर्मेशन तब मिला जब कुछ दिन पहले उसने करंट वर्ल्ड के सी लेवल्स देखे, और जो हार्डकोर वन पीस फैंस हैं उन सबको पता ही चल गया होगा कि ये किस चीज की बात हो रही है। अगर हाँ तो कमेंट जरूर बता देना, मैं नहीं बताने वाला, और जिन लोगों को जानना है वो भी कमेंट्स में जाके देख लो क्या चीज है। टाइम स्टैम्प के साथ बताना यार, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। और इसी के बाद अगेन वेगापंक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो 800 साल पहले डिजास्टर हुआ था वो एक एंशिएंट वेपन की हेल्प से हुआ था, जिसमें की कैपेबिलिटी है पूरे के पूरे वर्ल्ड को डुबाने की। और वही सेम चीज अगेन यूज करी जा सकती है फ्यूचर में, बस इंतजार कर रही है किसी न किसी रीजन का। और वो रीजन क्या चीज है? अपना लूफी, टू बी स्पेसिफिक उसका डेविल फ्रूट। और इसी वजह से वेगापंक ये कंक्लूड करता है कि वो जो वॉर चल रही थी 800 साल पहले वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और वेगापंक के इसी स्टेटमेंट के साथ हमें दिखाया जाता है या फिर दिखाई जाता है। अब ये सारी चीजें सुन के लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वेगापंक क्या बोले जा रहा है। वर्ल्ड सिंकिंग वेपन्स, 800 साल पुरानी जंग अभी भी चल रही है, ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि 800 साल पहले वाले लोग अभी जिंदा थोड़ी होंगे। और ऐसा कहते हुए ही हमें ईमू दिखाई जाती है या फिर दिखाया जाता है, अरे यार पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक पैनल, जिस पैनल ने यूं समझ लो हंगामा मचा दिया था इंटरनेट पे, जो कि है ये। और ये जो तस्वीर है ना उसमें ये जो लड़की है वो काफी हद तक वीवी जैसी लग रही है। अब पता नहीं ये सीमू का क्या कनेक्शन है वीवी से, या फिर वीवी जैसी दिखने वाली इस बंदी से। पिछली बार हमें फोटो के साथ दिखा था, और आज इतने बड़े फ्रेम में जो फोटो है दीवार पर टंगा हुआ इसके साथ दिख रहा है। और इसी के बाद हमें वीवी का ही किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये बटला परेशान था क्योंकि वीवी अभी तक पता ही नहीं है कहाँ पर है। इसके बाद वेगापंक अपने मैसेज के ही थ्रू कन्फेस करता है, अपोलोजाइज करता है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के चक्कर में, सबके फायदे के चक्कर में काफी ज्यादा रिसर्च करता चला गया,
और उसने इन्वेंट की मदर फ्लेम, एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो कि कभी खत्म नहीं होगा। और ये चीज काफी खुश होकर बता रहा था वेगापंक, लेकिन वो दुखी इस बात से था और अपोलोजाइज इसलिए करना चाहता था क्योंकि कुछ टाइम पहले इसी मदर फ्लेम का एक फ्रेगमेंट छोटा सा चोरी कर लिया गया था। और इस चोरी के सिर्फ 2 वीक्स बाद लुलुशिया किंगडम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग चीज अपीयर होती है और अगले ही दिन न्यूज आती है कि लुलुशिया किंगडम कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है, नामो निशान मिट चुका है उसका पूरे वर्ल्ड से। और भले ही ये लोगों को अच्छा लगे सुनने में या फिर बुरा लगे, लेकिन ऐसा अटैक, इतना बड़ा अटैक और इतना पावरफुल अटैक, इसको एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होगी और ऐसी एनर्जी सिर्फ मदर फ्लेम ही प्रोवाइड कर सकती है। और यही रीजन है कि वेगापंक सबों से अपोलोजाइज करना चाहता था, क्योंकि चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए उसका यूज हुआ, उसकी इन्वेंशन का यूज हुआ, और वो भी इतने बड़े मास मर्डर के लिए। और ये चीज सबको शॉक कर देती है और वन ऑफ द किंगडम का राजा ये तक बोलता है कि ऐसा सच में हुआ है क्या, जल्दी से जाओ लुलुशिया किंगडम के ऊपर कंफर्मेशन लेके आओ कि सही में वो प्रेजेंट है भी या फिर गायब हो चुका है। मतलब समझ रहे हो, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड लोगों को पता ही नहीं है कि लुलुशिया किंगडम गायब हो चुका है। मतलब कि जब एक किंगडम के राजा तक को नहीं पता है तो छोटे मोटे लोगों को तो क्या ही पता होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं स्टूसी और एडिसन, जिनके बीच काफी ज्यादा इमोशनल बातें हो रही होती है, जिसमें कि स्टूसी बोलती है कि वो काकू को छोड़ना चाहती है, फ्री करना चाहती है, क्योंकि वो फालतू में बीच में पिस रहा है और इतना ज्यादा डैमेज ले चुका है। डेट्स वाई उसे नहीं लगता कि अब वो स्ट्रॉइड्स के पीछे जाएगा। और इसी के साथ वो ये भी नहीं चाहती कि काकू इसी आइलैंड पे इसी डिस्ट्रक्शन के बीच मर जाए। और भले ही उसने काकू को धोखा दिया था, लूसी को धोखा दिया था, लेकिन वो उनकी दुश्मन नहीं थी, रियलिटी में दोस्त थी, और इसलिए तो वो ऐसा बोल रही है। जिस पे एडिसन थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो एग्री कर जाता है क्योंकि अब कोई फायदा नहीं था इन सब चीजों पे बात करने का। और रही बात वेगापंक की, वो ये सारी चीजें कन्फेस करने के बाद ये भी बोलता है कि भले ही ये मास मर्डर उसकी वजह से हुआ, लेकिन ये चीज देखने के बाद उससे अपनी थ्योरी पे और भी ज्यादा भरोसा हो जाता है कि पहले जो हुआ था वो मैन मेड था, क्योंकि अभी जो हुआ है वो भी एक मैन मेड ही है। और इसी चीज पे मोमोनोसुके उछल के बोल पड़ता है, इसका मतलब प्लूटोन और यार किमोन या फिर कियोमोन जो भी है इसका नाम, ये रोक देता है। पता नहीं हमसे छुपाने की बोल रहा है, शायद क्या दिक्कत है, पता नहीं मोमोनोसुके कुछ बोलना चाह रहा है। तो खैर इसके बाद वेगापंक अपने मैसेज को फिर कंटिन्यू करता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लग रहा था कि बंदा लगता पूरे के पूरे वन पीस को खोल के ही छोड़ेगा, क्योंकि अब की बार वो बताने वाला था एंशिएंट वेपन्स के बारे में, जिनका की काफी गहरा कनेक्शन है जॉय बॉय से। और जॉय बॉय था जिसने की एंश्योर करा था कि ये सारे एंशिएंट वेपन्स गलत हाथों में ना जाए और फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन हो। और जब ये वेगापंक चीजें सुना रहा था तो एक्स फ्लीट एडमिरल गपागप क्रैकर्स को खाया जा रहा था। ये चीज बनने के लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझ लो। एंड वेगापंक अगेन अपना मैसेज कंटिन्यू करता है, जिसमें कि वो ये बोलता है कि वैसे तो वॉइड सेंचुरी के बारे में जानना सब लोगों के लिए बैन है, बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं जिनको की पूरी के पूरे वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ सारी चीजें पता है। और जब वेगापंक बताने वाला था कि वो सारे लोग कौन है, तो अकानु, जिसको कि मैं समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो उसे पता है, वो ये बोलता है कि वेगापंक रुकना मत, सारी चीजें बताओ मुझे। यानी इस बंदे को भी कुछ भी नहीं पता और शायद से वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। खैर जो भी है, वेगापंक जिन लोगों को रेफर कर रहा था, यानी जो लोग जानते थे इस वॉइड सेंचुरी के बारे में, वो एक ही ग्रुप के लोग थे, यानी पायरेट किंग के क्रू मेंबर्स। और ये सुन के पूरी नेवी की आंखें बाहर और पूरी दुनिया में लोग यही सोच सोच के कंफ्यूज थे कि वर्ल्ड के सीक्रेट्स एक पायरेट को कैसे पता है, ये कितना डेंजरस हो सकता है। इसके बाद हमें यॉर्क दिखाई जाती है, जो कि अपने मन ही मन में ये सोच रही होती है कि वेगापंक को पता कैसे चला कि मदर फ्लेम का कुछ फ्रेगमेंट चोरी हो चुका है, जबकि उसने एंश्योर किया था कि ये सब कुछ बिना पता लगे हो। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि जरूर वेगापंक ने लुलुशिया पे जो अटैक हुआ था वहाँ की रीडिंग्स ली होंगी और उसी से ये गैस किया होगा। मतलब ये बंदी वेगापंक को अभी से नहीं बहुत पहले से धोखा दे रही है। और तभी पता नहीं कैसे यॉर्क के दिमाग की घंटी बज जाती है और उसे लोकेशन पता चल जाती है उस स्नेल की, जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है पूरी दुनिया में वेगापंक का मैसेज। और वो ये चीज सारे एल्डर्स को भी रिवील कर देती है कि वो स्नेल और कहीं नहीं उस जायंट रोबोट के अंदर है और वही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमें अगेन वेगापंक दिखाया जाता है, जो कि वंडर कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि अगर किंग ऑफ पायरेट के क्रू को पता था तो उन्होंने कुछ करा क्यों नहीं, कुछ बताया क्यों नहीं पूरी दुनिया को। और इसी बात को लेके वो खुद काफी कंफ्यूज्ड है, तो वो लोगों से भी कुछ नहीं कह सकता। एंड तभी हमें रेलिक दिखाया जाता है और वो रीजन ये बताता है कि ये जो थ्रिल है सच्चाई के पीछे भागने का, उसको जानने का धीरे धीरे करके, वो फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ना चाहता था। और क्योंकि रॉजर भी यानी किंग ऑफ पायरेट्स भी यही चाहता, तो इसलिए क्रू के किसी भी मेंबर ने कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद हमें अगेन अलग अलग रिएक्शंस दिखाए जाते हैं, जैसे कि पायरेट्स के रिएक्शन पायरेट आइलैंड पे जो प्रेजेंट थे। इसके बाद नोलन का डिसेंडेंट जो कि ग्रैंड लाइन में एंटर कर चुका था, ग्रैंड लाइन में ही था वो, लेकिन अभी सी में ट्रेवल कर रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजन। एंड देन हम देखते हैं नेवी का जनरल हॉस्पिटल, जहां पर की स्वॉर्ड के सारे मेंबर प्रेजेंट थे, कोबी को रेस्क्यू करने के चक्कर में जो उन्हें चोट लगी थी उससे रिकवर कर रहे थे। लेकिन गार्प के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया था
और इसी के बाद हम देखते हैं स्मोकर को जो कि सम काइंड ऑफ मिशन पे था। एंड आफ्टर दैट हमें कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पंक रिकॉर्ड के ऊपर जो बैरियर था वो लिफ्ट हो चुका है और स्ट्रॉ हैट्स निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस इंतजार कर रहे हैं तो वो जिम्बे और जोरो का, जो कि शिप के काफी ज्यादा क्लोज थे और पहुंचने वाले थे। लेकिन तभी बीच में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो कि स्ट्रॉ हैट्स की शिप की तरफ ही बढ़ाता है, इसलिए जोरो और जिम्बे उसका पीछा करने लग जाते हैं। और जब ये स्ट्रॉ हैट्स की शिप को 2 हिस्सों में बांटने वाला होता है तो तभी जिम्बे अपने फिशमैन जुत्सु का यूज करके जोरो को तेजी से फेंकता है और जोरो इस टकले के रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा नहीं था कि जोरो सामने से रुकता है, इनफैक्ट वो महात्मा गांधी पे अटैक करता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये गांधी इग्नोर नहीं कर पाता, उससे ब्लॉक करना पड़ता है जोरो का अटैक। और इस तरह जोरो रोकता है इस गांधी को। और जब इन दोनों की तलवारें टकराती है ना, एक ब्लैक लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। और ये दोनों शॉक इस वजह से और थे क्योंकि इन दोनों के ही पास एक कितेत्सु ब्लेड थी, वही कर्स ब्लेड। एंड इसी अटैक के बाद जोरो भी समझ जाता है कि इस टकले को रोकना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए वो सारे क्रू मेंबर से वहां से निकलने की बोलता है जल्दी से जल्दी। और वो ये बोलता है कि वो खुद और जिम्बे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, जब तक तुम निकलो। और वहीं दूसरी तरफ लूफी और वो दोनों जायंट्स भी जायंट्स की शिप पे पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन तभी लूफी रियलाइज करता है कि उस जंगली सुअर ने पीछा करना बंद कर दिया है। और इसी के बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि सारे एल्डर्स उस रोबोट को घेर के खड़े हुए हैं। और जब वेगापंक विल ऑफ डी के बारे में बताने ही वाला था और विल ऑफ डी वाले जिनके नाम में डी है ये सारी चीजें सुन रहे थे, फोकस था उनका पूरा क्लियर, तभी ये ब्रॉडकास्ट रुक जाती है और ये मैसेज खत्म हो जाता है क्योंकि उन सब एल्डर्स ने उस रोबोट को ढेर कर दिया था, यानी वर्क करना बंद कर दिया था इस रोबोट ने, जिस वजह से शायद वो ब्रॉडकास्टिंग स्नेल भी टूट गया होगा। लेकिन यार अगेन मेरे माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा है कि ड्रैगन से जब बात चल रही थी वेगापंक की और इसमें हमें ड्रैगन भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल चुप है, ये सारा मैसेज सुन रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ड्रैगन को पता नहीं है या विल ऑफ डी के बारे में? इतनी सी बात तो शायद वेगापंक ने जरूर बताई होगी उसे क्योंकि उसके नाम में भी डी है। खैर जो भी है, इसी के साथ ये मैसेज एंड होता है और ये वीडियो भी एंड होती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।